तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो मैनेजर वैंग होते हैं वो चैंग फैंग की काफ़ी ज़्यादा मदद कर रहे होते हैं, जो देखकर चैंग फैंग को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो मैनेजर वैंग से बोलता है कि मैनेजर वैंग, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप आखिर मेरी इतनी ज़्यादा मदद क्यों कर रहे हो, क्योंकि मैं तो बस एक ऑर्डिनरी पर्सन से ज़्यादा कुछ भी नहीं हूँ। और अब चैंग फैंग की इस बात को सुनकर जो मैनेजर वैंग होते हैं वो हंसते हुए चैंग फैंग से बोलते हैं कि क्या कहा तुमने, तुम एक ऑर्डिनरी पर्सन हो। जहाँ तक मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ, तुमने हाउटियान रियलम पर होने के बाद भी जो झाओ शैन था, जो कि डिवाइन डोर रियलम पर पहुँच चुका था, उसे भी हरा दिया था। आखिर तुम किस तरह के ऑर्डिनरी पर्सन हो जिसने कि रेड ड्रैगन को भी हराया था, जो कि डिवाइन डोर रियलम के 3rd लेवल पर था। अगर तुम एक ऑर्डिनरी पर्सन हो तो फिर टैलेंटेड पर्सन कैसा होता है। और मैनेजर वैंग की अब इस बात को सुनकर तो जो चैंग फैंग होता है वो और भी ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए मैनेजर वैंग से बोलता है कि आप इतना सब कुछ मेरे बारे में कैसे जानते हो। जो सुनकर जो मैनेजर वैंग होते हैं वो हंसते हुए चैंग फैंग से बोलते हैं कि शायद तुमने मेरे नाम को सही से नहीं सुना, मेरा नाम वैंग है और जो एल्डर वांग था वो मेरा कज़न है, और उसने ही इन सब बातों के बारे में मुझे बताया था। और अब मैनेजर वैंग की इस बात को सुनकर जो चैंग फैंग होते हैं वो भी मैनेजर वैंग के चेहरे को काफ़ी ज़्यादा ध्यान से देखने लगता है, और वो मैनेजर वैंग की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि अच्छा, तो तुम एल्डर वैंग के कज़न हो। अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम बॉम्बो माउंटेन के अंदर जो कुछ भी हुआ उसके बारे में कैसे जानते हो। जो सुनकर जो मैनेजर वैंग होता है वो भी हंसते हुए चैंग फैंग से बोलते हैं कि अब तुम समझ ही गए होगे कि मैं क्यों तुम्हारे ऊपर यकीन कर रहा हूँ, क्योंकि बॉम्बो माउंटेन से लौटने के बाद जो मेरा कज़न था उसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था, और उसने तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा तारीफें भी की थी मेरे सामने, और उसने मुझसे बोला था कि तुम टैलेंटेड होने के साथ में काफ़ी ज़्यादा काइंड पर्सन भी हो, क्योंकि तुमने झाओ शैन को जिंदा छोड़ दिया था। और तुम्हारे बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद मैंने फैसला किया है कि मैं तुम्हारे ऊपर इन्वेस्ट करूंगा। जो सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो मैनेजर वैंग से बोलता है कि मैनेजर वैंग, आप मेरे ऊपर अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हो, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि मेरे ऊपर इन्वेस्ट करने से आपका पैसा बेकार जा सकता है, क्योंकि मैं अभी केवल डिवाइन डोर रियलम पर पहुंचा हूं और मेरे जो कल्टीवेशन का पाथ है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा है, और इतने लंबे टाइम में हो सकता है कि मैं आपको भूल सक जाऊँ। जो सुनकर जो मैनेजर वैंग होता है वो चैंग फैंग से बोलता है कि चैंग फैंग, मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैं जानता हूँ कि अगर हमें कोई बड़ा व्यापार करना है तो उसके लिए पहले हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, और जब हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे पैसा डूबने का भी चांस रहता है, लेकिन अगर हम अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करते हैं तो हमें उससे काफ़ी ज़्यादा फायदा भी होता है। तो इसीलिए मैं तुम्हारे ऊपर दांव को लगा रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो और तुम मार्शल आर्ट की पीक तक पहुँचोगे, तो इसीलिए मैंने ये फैसला किया है कि मैं तुम्हारे ऊपर अपना इन्वेस्ट करूँगा। और अब मैनेजर वैंग की इस बात को सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो भी मैनेजर वैंग का शुक्रिया अदा करते हुए उससे बोलता है कि मैनेजर वैंग, इस सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपकी इस हमदर्दी को कभी भी नहीं भूलूंगा। जो सुनकर अब जो मैनेजर वैंग होता है वो भी जोर जोर से हंसने लगते हैं, और वो हंसते हुए चैंग फैंग से बोलता है कि ये तो काफ़ी खुशी की बात है, तो चलो मैं अब जल्दी से उस सामान को तैयार करता हूँ, क्योंकि बहुत ही जल्द जो तुम्हारी सोड है वो भी रिपेयर हो जाएगी। और इतना बोलकर जो मैनेजर वैंग होते हैं वो अपने मन में सोचते हैं कि चैंग फैंग, मुझे तुम्हारे टैलेंट के ऊपर यकीन नहीं है, बल्कि जो तुम्हारा मास्टर था मुझे उसके ऊपर यकीन है, क्योंकि जो किंग था उसका विजन कभी भी बेकार नहीं हो सकता और वो कभी भी किसी बेकार डिसाइपल को नहीं चुन सकता। इसीलिए मुझे पक्का यकीन है कि तुम अपने मास्टर से भी ऊपर जाओगे। और अब मैनेजर वैंग के इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि वो जो फॉर्चून पवेलियन का बंदा होता है वो मैनेजर वैंग और चैंग फैंग को लेकर किसी जगह पर जा रहा होता है, और वो हंसते हुए चैंग फैंग से बोलता है कि मिस्टर चैंग फैंग, जो हमारे मास्टर लियू है वो आपका इंतजार कर रहे हैं। और अब मास्टर लियू का नाम सुनकर जो मैनेजर वैंग होते हैं वो चैंग फैंग को बताते हैं कि जो मास्टर लियू है वो हमारे फॉर्चून पवेलियन के सबसे बेस्ट मास्टर है, और उन्होंने आज से पहले किसी भी आउटसाइडर के वेपन को रिपेयर नहीं किया। ये सच में काफ़ी चौंकाने वाली बात है कि वो तुम्हारी स्वॉर्ड को पर्सनली रिपेयर कर रहे हैं। मैं नहीं जानता कि वे तुम्हारी स्वॉर्ड को क्यों रिपेयर कर रहे हैं और वे तुमसे क्यों मिलना चाहते हैं, लेकिन मैं तुम्हें वार्न कर देना चाहता हूँ कि तुम्हें उनके सामने काफ़ी ज़्यादा सावधान रहना होगा, क्योंकि उनके कब दिमाग में क्या आ जाए ये कोई भी नहीं जानता। और मैनेजर वैंग की इस बात को सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो हंसते हुए मैनेजर वैंग से बोलता है कि मैनेजर वैंग, आपकी इस चेतावनी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मास्टर लियू मेरे साथ में कुछ गलत करने वाले हैं। जहाँ तक मुझे लगता है कि जो मेरी स्वॉर्ड थी वो काफ़ी ज़्यादा बेकार थी और वो रिपेयर होने के कारण टूट गई होगी, इसीलिए मास्टर ली मेरी टूटी हुई स्वॉर्ड को मुझे देना चाहते होगे। जो सुनकर जो मैनेजर वैंग होते हैं वो थोड़ा सीरियस होते हुए चैंग फैंग से बोलते हैं कि ये कोई मजाक की बात नहीं है, तुम्हारी स्वॉर्ड ने जो लीज हुई था उसकी स्वॉर्ड को बहुत ही आसानी से 2 भागों में तोड़ दिया था, तो तुम्हें क्या लगता है कि वो कोई ऑर्डिनरी स्वॉर्ड है जो कि रिपेयर करने से ऐसे ही बेकार हो जाएगी? मुझे लगता है कि तुम्हारी स्वॉर्ड के अंदर पक्का कुछ स्पेशल है, इसीलिए मुझे लगता है कि जो मास्टर लियू है वो तुमसे मिलना चाह रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि ऐसी प्रीशियस स्वॉर्ड उन्होंने आज से पहले कभी भी ना देखी हो और वो उसी स्वॉर्ड के बारे में तुमसे जानना चाहते हो। और अब मैनेजर वैंग की इस बात को सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो मैनेजर वैंग से बोलता है कि अगर वो कोई यूनिक ट्रेजर है और मास्टर लियू उसे रिपेयर कर देते हैं तो मैं इसके लिए मास्टर लियू का बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार रहूँगा।
और इतना बोलकर जो चैंग फैंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या इसका मतलब जो मास्टर लियो है उन्होंने पता लगा लिया है कि ये स्वॉर्ड कोई मैजिकल टूल है। और चैंग फैंग ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी जो वो फॉर्चून पवेलियन का बंदा होता है वो चैंग फैंग से बोलता है कि मिस्टर चैंग फैंग जो मास्टर लियो है वो यहाँ रूम के अंदर है। जो सुनकर चैंग फैंग भी ओके बोल देता है। जिसके बाद हम मास्टर लियो को देखते हैं जो कि चैंग फैंग की स्वॉर्ड को ही रिपेयर कर रहा होता है। अब वो चैंग फैंग की स्वॉर्ड को पूरी तरह से रिपेयर करने के बाद उसे पानी के अंदर डाल देता है। और अब पानी के अंदर डल जाने के बाद हम देखते हैं कि वो जो स्वॉर्ड होती है वो पूरी तरह से रिपेयर हो चुकी होती है और वो देखने में पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। जिसे देखकर जो मास्टर लियो होते हैं वो देखकर हंसते हुए बोलते हैं, फाइनली मैंने इस स्वॉर्ड को रिपेयर कर ही दिया। इसका मतलब जो मेरी स्किल है उन्होंने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया, मैंने इस स्वॉर्ड को फाइनली रिपेयर कर ही दिया। और अब मास्टर लियो को ऐसे कुछ देखकर जो चैंग फैंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि मास्टर लियो मेरी स्वॉर्ड को रिपेयर करने के बाद इस तरह से कुछ क्यों हो रहा है, क्या उन्होंने मेरी स्वॉर्ड के बैकग्राउंड के बारे में पता लगा लिया है। अगर ऐसा है तो इनसे मुझे अपनी स्वॉर्ड के बैकग्राउंड के बारे में पता करना चाहिए, क्योंकि मैं भी इस स्वॉर्ड के बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी नहीं जानता। और चैंग फैंग ये अपने मन में सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी जो मैनेजर वैंग होते हैं वो मास्टर लियो को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए उससे बोलते हैं कि मास्टर लियो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने इस स्वॉर्ड को रिपेयर कर दिया। जो सुनकर अब जो मास्टर लियो होते हैं वो भी पीछे की तरफ देखने लगते हैं। अब ये चैंग फैंग को वहाँ पर देखकर उससे बोलते हैं कि क्या तुम ही इस स्वॉर्ड के ओनर हो। जो सुनकर चैंग फैंग भी हाँ बोल देता है। जो सुनकर अब जो मास्टर लियो होता है वो चैंग फैंग को उसकी स्वॉर्ड देते हुए उससे बोलते हैं कि ये स्वॉर्ड काफ़ी अच्छी है तो तुम्हें इसका काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना होगा। जो सुनकर अब जो चैंग फैंग होता है वो भी अपनी स्वॉर्ड को ले लेता है। वो अपनी स्वॉर्ड को लेने के बाद मास्टर लियो से बोलता है कि मास्टर लियो मेरी स्वॉर्ड को रिपेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि इस स्वॉर्ड का बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि मुझे अपनी इस स्वॉर्ड के बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं आशा करता हूँ कि मुझे आप इसके बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताओगे। जो सुनकर जो मास्टर लियो होते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चैंग फैंग की तरफ अटैक करते हुए उससे बोलते हैं, मेरे पास तुम लोगों के साथ यहाँ पर बेफालतू की बातें करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तुम लोग यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और अब मास्टर लियो के उस अटैक के कारण हम देखते हैं कि जो मैनेजर वैंग और चैंग फैंग होते हैं वो रूम से बाहर जाकर गिरते हैं। और वहीं जो मास्टर लियो होते हैं वो दोबारा से अपने कमरे के गेट को बंद कर देते हैं। और अब मास्टर लियो की पावर को देखकर जो चैंग फैंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि मास्टर लियो तो कम से कम 7th लेवल पर है डिवाइन डोर रियलम के, आखिर यहाँ पर सब लोग इतने ज़्यादा पावरफुल कैसे है। और अब चैंग फैंग को ऐसे शौक देखकर जो मैनेजर वैंग होते हैं वो हंसते हुए उससे बोलते हैं कि तुम्हें इस बारे में ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मास्टर लियो है वो हमेशा ऐसा ही करते हैं। जो सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो मैनेजर वैंग से बोलता है कि मुझे इस चीज़ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं मास्टर लियो का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने मेरी स्वॉर्ड को रिपेयर किया है। और इतना बोलकर अब जो चैंग फैंग होता है वो जोर से चिल्लाते हुए मास्टर लियो से बोलता है कि मास्टर लियो मेरी स्वॉर्ड को रिपेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब चैंग फैंग के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।